मुझे काफी इंतजार था इस सीरीज का, हीरा मंडी द डायमंड बाजार। मैं थोड़ा बिजी था इसलिए रिव्यू थोड़ा लेट दे रहा हूँ, बट जब मैंने इसको देखा तो भाई सच कहूँ तो ऐसा लगा कि ये सीरीज ऐसी क्यों है, मतलब कि 5 मिनट के सीन को लंबा करके 20 मिनट का सीन बना दिया है। देन फिर मुझे याद आया कि इस सीरीज के डायरेक्टर हैं संजय लीला भंसाली, तो मैं समझ गया कि भाई ये सीरीज इस तरह क्यों है। संजय लीला भंसाली जो है वो बहुत ही फेमस एक डायरेक्टर हैं बॉलीवुड के, और हाँ बहुत ही तगड़ी मूवीज बनाते हैं और थोड़ी कंट्रोवर्शियल भी चीजें डालते हैं ताकि लोग उसका ट्रेंड बनाएं। बट यकीन करो इसमें आपको कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। तो भाई इस सीरीज में हो क्या रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ, और थोड़ी बहुत जो मेन स्टोरी है वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो प्लीज चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। तो भाई इस सीरीज का इवेंट सेटअप है 1910 से लेकर 1940 तक। एक हीरा मंडी जगह जो लाहौर में होती है, वहां पर तवाइफ्स का रूल होता है। मतलब यूं समझो कि उस जगह पर तवाइफ्स रानियों की तरह रहती हैं, और फिर लाहौर के जितने भी बड़े बड़े नवाब होते हैं हीरा मंडी आते हैं अपना मन दिल और तन बहलाने के लिए, और फिर अपना माल लुटाते हैं उन सब तवाइफों पर। अब ये बेसिक चीज तो आप सबको पता होगी, बट इस हीरा मंडी में कुछ तवाइफ्स के पास अपनी बड़ी बड़ी हवेलियां होती हैं, और उनमें एक होती है रिहाना। तो वो अपनी बहन का बच्चा जो होता है बेच देती है और कहती है कि हम इसको कोई दलाल वगैरह नहीं बनाएंगे। अब इसकी बहन का नाम होता है मलिका जान, और फिर मलिका जान अपनी बहन को मारकर अपनी बहन की हवेली की हकदार बन जाती है और पूरी हीरा मंडी की चीफ बन जाती है, क्योंकि उससे पहले इसकी बहन चीफ होती है। और फिर अपनी बहन की बेटी फ्रेदन को बेच देती है जब वो 9 साल की होती है। देन काफी टाइम गुजर जाता है, फिर हम देखते हैं कि मलिका जान को 2 बेटियां होती हैं बायोलॉजिकल। एक का नाम है बेबो जान, दूसरी है आलमजेब, और एक उसकी लजो नाम की भी बेटी होती है, बट उसने उसको बचपन से पाला था। तो भाई मलिका जान जो है वो बहुत ही बड़े गुरूर वाली हीरा मंडी की तवाइफ है, और उसकी चर्चा हर जगह होती है और उसकी हर कोई इज्जत करता है। अब तवाइफ की इज्जत भाई समझ जाओ। देन इसके टक्कर का कोई नहीं होता। देन फिर आती है उसकी बहन की बेटी ये फ्रेदन, जो मलिका जान से अपनी माँ से छीनी हुई हर चीज वापस लेना चाहती है, और उन सबको हासिल करने के लिए फ्रेदन अंग्रेजों की हेल्प लेती है और उनको खुश भी करती है। और फिर मलिका जान और फ्रेदन के बीच काफी कन्फ्लिक्ट दिखाया गया है पूरी सीरीज में, और इन सब के चक्कर में मलिका जान की जो छोटी बेटी होती है आलमजेब, जो तवाइफ नहीं बनना चाहती थी, तो वो एक ताजदार बलोच से मोहब्बत करती है और उससे शादी करना चाहती थी। तो ताजदार मार जाता है ब्रिटिश पुलिस के हाथों। तो फिर ये मलिका जान और फ्रेदन को एहसास होता है कि उन दोनों की जिद और लड़ाई की वजह से एक बेगुनाह को सजा मिली है। वेल इन द लास्ट सारे नवाब हीरा मंडी को बायकॉट करते हैं और बेबो जान को सजा मौत दी जाती है, क्योंकि वो बागियों के साथ मिली हुई थी और सरेआम ब्रिटिश के ऑफिसर को गोली मारी। ये उसका जुर्म था। और फिर हीरा मंडी की सारी तवाइफ से लास्ट में रैली निकालती हैं और आलमजेब जो होती है उस अंग्रेज को मार देती है जिसने ताजदार को मारा था, और ये सीरीज यहीं खत्म होती है। तो भाई इस सीरीज की मेन कहानी यही है, और जहां हम लोग ये सोच रहे थे कि ये बड़ा ही एक हिस्टोरिकल ड्रामा होगा, बट ये तो कुछ भी नहीं था। सेम ऐसा लग रहा था कि कोई एक्सपेंसिव महंगा बड़ा ही टीवी पर सास बहू का सीरियल देख रहा हूँ। मुझे तो ऐसा ही लगा। चलो भाई मानते हैं कि ये ड्रामा था और इस तरह होता भी है, बट इस सीरीज से ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, क्योंकि भाई इसके डायरेक्टर हैं संजय लीला भंसाली, जो ऐसी वैसी चीज बनाता नहीं है। बट जब इसको इतनी छूट भी दी गई तो फिर ऐसी चीज उसने बनाई क्यों? अब मैंने एक्सपेक्टेशन ये रखी थी कि इसमें हमें कुछ थोड़े बहुत हिस्टोरिकल इवेंट्स भी देखने को मिलेंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। और यहीं पर मैं बहुत ही बड़ा डिसअपॉइंटेड हुआ कि यार चलो भाई कुछ तो दिखा देते, बट इन्होंने कुछ भी नहीं दिखाया। इस सीरीज की पूरी कहानी एक फैमिली के इर्द गिर्द घूम रही है और एक दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश की जा रही है और बदला लिया जा रहा है एक दूसरे से। चलो हम फैमिली की स्टोरी की बात करते हैं। तो भाई स्टार्टिंग में इस सीरीज की स्टोरी बहुत ही अच्छी चल रही थी, बट उसी में अंदर एक इनकलाब की स्टोरी डाल दिया, तो ये उनको नहीं करना चाहिए था। वैसे अगर ये आप कर भी रहे हो तो उसको अच्छे से दिखाओ तो सही, बट वो भी नहीं दिखा रहे हैं।
अब बेबो जान जो होती है वो दिखाया गया है कि एक बागियों के साथ होती है, बट उसको सही से दिखाया नहीं कि वो बागियों के साथ क्यों है, बस उसको दिखाया ये बागियों के साथ है। तो भाई उसकी तो कुछ स्टोरी को सही से डेवलप ही नहीं किया इन लोगों ने। ओवरऑल अगर स्टोरी की बात करें तो अच्छी नहीं है, और मेरे हिसाब से अगर आप इस सीरीज को देखना चाहते हो तो भाई टाइम जाया नहीं करो, इसमें कुछ भी ऐसा कोई खास नहीं है। वैसे हम अगर दूसरी चीजों की बात करें तो सॉन्ग्स और म्यूजिक अच्छा है, इतना खास नहीं है बट अच्छा है इस सीरीज के हिसाब से। वैसे इस सीरीज में आपको बड़े बड़े ग्रांड और शाइन लाइट व्यूज देखने को मिलेंगे, जिसका मतलब है कि वीएफएक्स और सीजीआई पर अच्छी मेहनत हुई है, क्योंकि संजय लीला भंसाली ने हर चीज बड़ी ही डिटेल में दिखाया है, ये मानना पड़ेगा। अब भाई अगर इसने 200 करोड़ खर्च किया है तो कहीं दिखाना तो था ही, क्योंकि स्टोरी में तो कोई दम नहीं था। वैसे एक बात है कि इस सीरीज को थोड़ा डीप में देखोगे तो सोसाइटी में जो औरतों के साथ होता था उस टाइम, और कितनी तकलीफ में होती थी वो, और उनकी कितनी रिस्पेक्ट थी, वो पता चलेगा इस सीरीज में। और कुछ खास नहीं है, और यही वजह है कि नेटफ्लिक्स पर जो है ना काफी कम व्यूज मिले हैं इस सीरीज को, क्योंकि भाई संजय लीला भंसाली ने लोगों के अरमानों पर पानी फेर दिया है। वैसे मैं इस सीरीज को रेटिंग दूंगा 10 में से 5। अब 5 भी ये है कि इसके पूरे सेटअप पर, जो कि अच्छा लग भी रहा है। वैसे मैं इसको 6 देने वाला था, बट जो एक नंबर मैंने काटा वो है भाई इनकी एक्टिंग। यार इनकी एक्टिंग बिल्कुल भी मजे की नहीं है। जस्ट मनीषा करोला और आदित्य राव हैदरी, यही 2 अच्छी एक्टर्स थी और परफेक्ट कास्टिंग थी इस सीरीज के लिए। इतनी भी दूसरी एक्ट्रेस दिख रही हैं वो कोई खास नहीं है, और ना ही उनकी कोई अच्छी परफॉर्मेंस है। वेल तो अभी के लिए यही है, और अगर आपने वैसे सीरीज ये देखी है तो आप कमेंट्स करके बताएं आपको कैसे लगी, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक करें।